सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबान नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम फिर आपके सवाल और जवाब ले रहे हैं, लेकिन ये बताता चलूँ कि हमने आपको बता दिया हुआ है कि आइंदा हफ्ते जो है हम ब्लड प्रेशर और दिल की जो बीमारियां हैं उनके बारे में सवालात लेंगे। तो बराए मेहरबानी वो सवालात जो है आप पहले से हमें लिख भेजिए ताकि हम आपको एक ही मौजू पे जवाब दे दें, ताकि वो एक मुस्तनद प्रोग्राम बन जाए और उससे हमारे तमाम मरीज़ जो हैं वो इस्तिफ़ादा कर सकें। तो हमारे एक मोहतरम मरीज़ ने जो है ये सवाल भेजा है कि उन्हें जल्दी बीमारी है, उन्हें जल्दी ख़ारिश है, उनकी उम्र जो है 22 साल है, कामरान जिलानी उनका नाम है, और वो जो है अपनी इस जो है एलर्जी वाली ख़ारिश से जो निशानात उनके बदन पे पड़ जाते हैं उनसे बहुत परेशान हैं। दवाई लेते हैं, वो चली जाती है, दवाई छोड़ने के बाद फिर आ जाती है। इनके सवाल में एक बेहतरीन जवाब छुपा हुआ है जो कि डॉक्टर ही दे सकता है कि इनकी तशख़ीस गलत हुई है या इनका जो इलाज शुरू किया गया वो इन्होंने दरमियान में छोड़ दिया। तो जिलानी साहब, आप ये तो देखिए कि ख़ारिश या एलर्जी या जल्दी बीमारियां न्यू बॉर्न को भी होती हैं, जवानों को भी होती हैं, बूढ़ों को भी होती हैं। ये जल्द जो है ये हमारी जिस्म का अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा और लिबास है। ये गर्मी सर्दी का एहसास रोकता है, ये शर्म व हया का भी बायस बनता है, और इसके ऊपर जो है बाल हैं, इसके ऊपर जो है मसाम है। गर्मियों में हमें ठंडा रखने के लिए पसीना आता है, सर्दियों में ये सुखड़ जाती है और सुखड़ने के बाद जो है हमारे पसीने को रोकती है ताकि हमारी जो अंदर का दर्जा हरारत है ये बाहर ना जाए। मुतासर किन चीज़ों से होती है? सबसे पहले तो ये है मेरे भाई कि हम लोग पानी बहुत कम पीते। जो लोग पानी कम पीते हैं, फल कम खाते हैं, उनको जल्दी अमराज ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, जो लोग केमिकल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्लोन इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, टेल्कम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या नायलन की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो फैब्रिक है वो अगर सूत का नहीं है तो जो है फिर उससे भी एलर्जी होती है। कुछ खानों से भी एलर्जी होती है, कुछ फूड प्रोडक्ट से होती है, चंद एक लोगों को गोश्त से होती है, चंद एक लोगों को जो है वो खुराक से जैसे ड्राई फ्रूट से होती है। लेकिन आपकी ख़ारिश जो है उसकी तशख़ीस होनी चाहिए। ये सिंपल ख़ारिश नहीं है। आप मुस्तनद स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसमें बड़े ख़तरनाक भी नाम आते हैं। लिचन प्लानस है, लिचन प्लानस सोलारिस है, पमारस है। इसमें जो है जिल्द की बीमारी जो है सोरेटिक रैश है, क्रॉनिक एक्जिमा जो है बहुत सारा चलता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। समझ लें कि जिल्द का भी एक दमा होता है, जैसे सीने का दमा होता है, इस तरह आँख का भी एक एलर्जी होती है, जैसे कि हम आँख का रैश कहते हैं, ठीक है नहीं। इसी तरह जो है हमारे जिल्द का भी जो है एक दमा होता है, यानी जिसमें कि एलर्जी क्रॉनिक हो जाती है। तो कई सूरतों में बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस किस्म के सवालात जो है उनका जवाब जो है कैमरे के सामने नहीं दिया जा सकता जब तक कि आप अपने डॉक्टर के पास नहीं आते। वो आपकी स्किन का एग्ज़ामिनेशन करेगा, आपके तमाम हालात जानेगा, अगर आप कोई अद्वियात खा रहे हैं उनके बारे में आगाही हासिल करेगा, आपको मोतदिल खुराक रख के देगा। आप अपने ग़िज़ा में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वक्ती तौर पे ड्राई फ्रूट छोड़ दें और वक्ती तौर के ऊपर गोश्त ना खाइए, और ज़्यादा तेज़ धूप में काम नहीं कीजिए। कीड़े बदन को खुराक जो हमारे मैदे में जो कीड़े होते हैं जिन्हें हम जो है एब्डोमिनल वॉर्म्स कहते हैं, उन कीड़े जो है निकालने के लिए अपने डॉक्टर से अद्वियात लीजिए। एक हल्का फुल्का सा जुलाब ले लीजिए, या कैस्टर ऑयल के जो है 3 या 4 चम्मच जो है वो गर्म पानी या दूध के साथ ले लीजिए, और एलर्जी की दवाई खाइए। लेकिन ज़रूर अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए और वो इलाज पूरा कीजिए, क्योंकि चंद एक बीमारियों का इलाज मुसलसल होता है, 5-5, 6-6 महीने का होता है। क्रॉनिक एक्जिमा का इलाज तो बहुत अरसा जारी रहता है। इस तरह से अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बहुत बड़ा दाग पड़ जाता है जिस्म पे, और वो दाग जो है अपना रंग बदलना शुरू कर दे, तो स्किन कैंसर तक बात चली जा सकती है। तो बराए मेहरबानी जो है आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और इसकी तशख़ीस करवाएं और इलाज मुकम्मल करवाएं। शुक्रिया।